हाय, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं निम्रा फेरी टेल। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नूरपुर की सल्तनत अपनी बुलंद व बाला दीवारों और बेपनाह दौलत के लिए मशहूर थी, जहां बादशाह सुलेमान और मलिका बल्कीस की हुक्मरानी थी। उनका बेटा शहजादा ताबिश अपनी बहादुरी और मुनसिफाना मिजाज की वजह से रियाया की आंख का तारा था। लेकिन इसी महल की रौनकों के पीछे शहजादी सानिया का गुरूर एक ऐसे तूफान की तरह पिल रहा था जो किसी भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो इससे ज्यादा पुरकशिश हो। महल की चुक्काचौंध से दूर एक दूर उफ्तादा गांव में इकरा रहती थी। कुदरत ने इसे वो हसन बख्शा था जो बनाव सिंगार का मोहताज न था। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो देखने वाले के दिल में उतर जाती। उसके चेहरे का नूर ऐसा था जैसे अंधेरी रात में 14वें का चांद निकल आया हो। इकरा की माँ मासी जहरा बरसों से महल में खिदमात अंजाम दे रही थी। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो बिस्तर से लग गईं। घर के हालात और माँ की दवा के लिए इकरा ने एक कठिन फैसला किया कि वो अपनी माँ की जगह महल में काम करेगी। जब इकरा पहली बार महल के शाही बरामदे से गुजरी तो वहां मौजूद खादमाएं अपनी गुफ्तगू भूल गईं। इसके चेहरे की कुदरती चमक ने महल की मसनूई रोशनियों को मांद कर दिया था। जब इकरा को शहजादी सानिया के सामने पेश किया गया तो सानिया इस वक्त अपने बालों में हीरे जड़वा रही थी। जैसे ही उसकी नज़र इकरा पर पड़ी, इसके हाथ से सोने का आईना छूटकर फर्श पर जा गिरा। सानिया ने जिंदगी में पहली बार अपने सामने एक ऐसा चेहरा देखा था जो बगैर किसी जेवर और आराइश के इससे कहीं ज्यादा हुसैन था। ये कौन है और इसे मेरे कमरे में किसने भेजा? सानिया ने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए पूछा। शहजादी साहिबा, ये मासी जहरा की बेटी इकरा है, मुंशी ने डरते हुए जवाब दिया। सानिया की आंखों में हसद के शोले भड़क उठे। इसने महसूस किया कि इकरा का वजूद उसकी अपनी इनफरादियत के लिए खतरा है। इसे यहां से ले जाओ, इसे महल के सबसे मुश्किल कामों पर लगाओ। मैं इसके चेहरे पर थकन। इकरा को महल के पिछले हिस्से में मौजूद भारी गमलों और पत्थरों की सफाई पर लगा दिया गया। वो सारा दिन सख्त मशक्कत करती रही। शाम के वक्त जब वो थक कर एक सुतून से टेक लगाकर खड़ी थी, शहजादा ताबिश वहां से गुजरा। अचानक ताबिश के कदम रुक गए। इसने देखा कि एक लड़की सूरज के ढलने का मंजर देख रही है। इसकी आंखों में मौजूद उदासी और हसन ने ताबिश के दिल पर एक गहरा नक्श छोड़ दिया। तुम यहाँ नहीं हो? ताबिश ने करीब आकर नरमी से पूछा। इकरा चौंक कर सीधी खड़ी हो गई और नजरें झुका ले। जी शहजादे, मैं इकरा हूं। ताबिश इसकी आवाज की मिठास से हैरान रह गया। ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं किसी और को भेजता हूं। इसने अभी बात मुकम्मल ही की थी कि सानिया की आवाज गूंजी। ताबिश, तुम एक मामूली नौकरानी से क्या बातें कर रहे हो? सानिया तेज कदमों से चलती हुई वहां आई। इसने इकरा की तरफ नफरत से देखा। ये लड़की कामचोर है। इकरा, अभी के अभी शाही ड्योढ़ी का फर्श अपने हाथों से रगड़ कर साफ करो, और जब तक वो आईने की तरह न चमके तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इकरा खामोशी से मुड़ने लगी कि ताबिश ने इसे रोक। ठहरो सानिया, ये लड़की इंसान है, कोई मशीन नहीं कि तुम एक मामूली लड़की के लिए अपनी बहन से बहस कर रहे हो। सानिया चीखी। ताबिश ने इकरा की तरफ देखा और फिर सानिया से कहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इससे इतना ही काम लिया जाए जितना ये बर्दाश्त कर सके। ताबिश के जाने के बाद सानिया ने इकरा के करीब आकर सरगोशी की। मेरे भाई की हमदर्दी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी इकरा। महल की फिजा अब इकरा के लिए मजीद बोझल हो चुकी थी। शहजादी सानिया ने इसे सिख चीन का एक सांस लेना भी हराम कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ इकरा का चेहरा कम हिलाता जा रहा था, लेकिन इसकी आंखों की मासूमियत और हसन अब भी बरकरार था, जो सानिया के लिए किसी कांटे की तरह चुभता था। एक सुबह जब महल में बादशाह सुलेमान और मलिका बल्कीस के एजाज में एक बड़ी दावत की तैयारियां हो रही थीं, सानिया ने अपने कमरे से एक चीख मारी। मेरा हीरों का हार गायब है। किसी ने मेरा सबसे कीमती हार चोरी कर लिया है। पूरे महल में खलबली मच गई। सानिया ने फौरन इकरा की तरफ इशारा किया, जो इस वक्त कमरे के कोने में सफाई कर रही थी। सिर्फ यही लड़की मेरे कमरे में अकेली आई थी। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। इकरा के पांव तले से जमीन निकल गई। नहीं शहजादी साहिबा, खुदा की किस्में ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो रोते हुए पुकारी।
लेकिन सानिया की हिदायत पर जब खादमाओं ने इकरा के मुख्तसर से सामान की तलाशी ली तो वही हार उसके बिस्तर के नीचे से बरामद हुआ। बादशाह सुलेमान के सामने इकरा को पेश किया गया। इसकी आंखें आंसूम से सुर्ख थीं और वो खौफ से लरज रही थी। सानिया ने गुस्से से कहा, अब्बा हुजूर, इस लड़की को ऐसी सजा दें कि ये दोबारा कभी किसी शाही चीज की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। मलिका बल्कीस भी तजब्जुब में थीं, लेकिन सानिया का सबूत ठोस था। जब बादशाह ने सजा सुनाने के लिए लब खोले तो शहजादा ताबिश दरबार में दाखिल हुआ। ठहरिए अब्बा हुजूर, ताबिश की आवाज़ दरबार की दीवारों से टकराई। इंसाफ का तकाजा है कि मुल्जिमा को भी सफाई का मौका दिया जाए। मैंने खुद देखा था कि जब इकरा बाग में काम कर रही थी तो सानिया की खास लौंडी उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। ताबिश ने सानिया की इस लौंडी को सामने खड़ा किया और अपनी उकाबी नज़रों से इसे घूरा। वो लौंडी शहजादे के रोब के सामने हिम्मत हार गई और सब सच उगल दिया कि शहजादी सानिया के कहने पर उसने हार इकरा के सामान ने छुपाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह सुलेमान ने सानिया को सख्त डांट पिलाई और इसे अपने कमरे तक महदूद रहने का हुक्म दिया। इकरा की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, लेकिन वो इस सदमे से निढाल थी। दरबार खत्म होने के बाद ताबिश बाग के इस गोशे में गया जहां इकरा खामोश बैठी रो रही थी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, ताबिश ने इसके करीब जाकर नरमी से कहा। इकरा ने सर उठाया। इसके भीगे हुए चेहरे पर शुक्रगुजारी का ऐसा तासुर था कि ताबिश का दिल धड़कना भूल गया। आपने मुझे जिल्लत से बचा लिया शहजादे, लेकिन शहजादी साहिबा अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें अब ताबिश ने डरने इसकी की आंखों में जरूरत नहीं। देखते हुए एक गहरा सांस लिया और कहा, जब तक मैं इस महल में हूं कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये मेरा वदा है। अपने कमरे में कैद सानिया गुस्से से पागल हो रही थी। इसे इकरा की खूबसूरती से ज्यादा इस बात का दुख था कि ताबिश ने सबके सामने इसे नीचा दिखाया था। तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया है इकरा। सानिया ने दांत पीसते हुए आईना जमीन पर पटक दिया। अब मैं वो करूंगी जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम इस महल में नहीं रहोगी तो ताबिश तुम्हें कभी पा नहीं सकेगा। सानिया ने महल के एक बदनाम सिपाही को खुफिया पैगाम भेजा कि वो इकरा को रात के अंधेरे में अगवा करके दूर दराज के जंगल में छोड़ आए, जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। महल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन शहजादी सानिया के कमरे में साजिश की आग दहक रही थी। इसने जिस सिपाही को काम सौंपा था वो महल के खुफिया रास्तों से वाकिफ था। सानिया ने इसे हुक्म दिया था कि इकरा को ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां से वो कभी वापस ना आ सके और उसका हुसैन चेहरा दोबारा कभी ताबिश की नजरों के सामने ना आए। इकरा जो दिन भर की मशक्कत के बाद गहरी नींद सो रही थी, अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसका मुंह दबाए इसे घसीट रहा है। इसने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत सिपाही इसे महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। रात के अंधेरे में इकरा को एक घोड़े पर लाद कर दूर जंगल की तरफ ले जाया गया। इकरा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दिल ही दिल में अपने रब और शहजादा ताबिश को पुकार रही थी। इसे यकीन था कि शहजादी सानिया ने इसे मरवाने का मंसूबा बना लिया है। दूसरी तरफ शहजादा ताबिश को पूरी रात नींद नहीं आई। इसका दिल किसी अनजाने खौफ से लरज रहा था। सुबह सवेरे जब इसने खादमाओं से इकरा का पूछा तो मालूम हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं है। ताबिश का माथा ठनका। वो सीधा सानिया के कमरे में पहुंचा। सानिया, इकरा कहाँ है? सच बताओ वरना मेरा गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ताबिश की आवाज में वो जाओ जलाल था कि सानिया एक पिल के लिए लरज गई। सानिया ने झूठ बोलने की कोशिश की। मुझे क्या पता वो नौकरानी कहाँ मर वो कहाँ है? शायद अपने गांव भाग गई होगी। लेकिन ताबिश को सानिया की आंखों में छपी मुट्ठी भर कामयाबी नजर आ गई। इसने बगैर वक्त ज़ाय किए अपने खास घोड़े बुर्राक की ज़ैन किसी और निशानात का ताक़ुब शुरू किया जो महल के पिछले रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे। सिपाही ने इकरा को एक खतरनाक खाई के करीब उतारा। तुम्हारा कसूर तुम्हारा हसन है लड़की। शहजादी ने हुक्म दिया है कि तुम्हें यहां से नीचे गिरा दूं, सिपाही ने तलवार निकालते हुए कहा। इकरा ने हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में कहा, अगर मेरी मौत लिखी है तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन याद रखो, एक मासूम का खून कभी रायगा नहीं जाता। जैसे ही सिपाही ने वार करने के लिए हाथ उठाया, एक तीर तेजी से फिजा को चीरता हुआ आया और सिपाही के हाथ से तलवार गिरा दी।
ये शहजादा ताबिश था। ताबिश ने घोड़े से छलांग लगाई और उस सिपाही पर टूट पड़ा। तेरी ये हिम्मत के तूने एक मासूम लड़की पर हाथ उठाया। ताबिश के गुस्से के सामने वो सिपाही टुक ना सका और जख्मी होकर वहां से भाग निकला। इकरा जो सदमे से निढाल थी जमीन पर गिर गई। ताबिश ने तेजी से इसे संभाला। इकरा ने जब ताबिश को अपने सामने देखा तो इसकी सिसकी निकल गई। आप आ गए। मुझे लगा मैं कभी आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी, इकरा ने कांपती आवाज में कहा। ताबिश ने इसके चेहरे से मिट्टी साफ की और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुमसे वदा किया था कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। अब तुम दोबारा इस महल में एक खादमा बनकर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी बनकर जाओगी। मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम पर नजर उठाकर भी देख सके। इकरा की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू थे। वो एक गरीब लड़की थी, लेकिन इस पल से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कायनात की सबसे कीमती औरत हो। ताबिश इकरा को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर वापस महल लाया। वो सीधा बादशाह सुलेमान और मलिका बल्कीस के सामने पहुंचा। इसने सिपाही का अतराफी खत और सानिया की तमाम साजिशें बयान कर दे। अब्बा हुजूर, मैंने फैसला कर लिया आपसे औरत से शादी करने मैं इकरा से निकाह करना चाहता हूँ। इसकी सच्चाई और उसकी मासूमियत मेरे लिए किसी भी शाही लक़ब से बढ़कर है, ताबिश ने दो टोक अल्फाज में कहा। मलिका बल्कीस पहले तो हैरान हुई, लेकिन उन्होंने इकरा के किरदार और उसके सब्र को देखा था। उन्होंने मुस्करा कर ताबिश की ताईद की। लेकिन शहजादी सानिया, जो ये सब देख रही थी, अब भी अपने आखिरी वार की तैयारी कर रही थी। इसने महल के बाग में एक ऐसा जहर छुपा रखा था जिसे वो शादी के दिन इस्तेमाल करने वाली थी। महल में जश्न का समा था। शहजादा ताबिश और इकरा के निकाह की तैयारियां उरूज पर थीं। बादशाह सुलेमान ने अपने बेटे की खुशी की खातिर इस तबकाती फ़र्क को मिटा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इकरा जैसी बाकिरदार लड़की ही इस सल्तनत की असल वारिस बनने के लायक है। लेकिन शहजादी सानिया के दिल में अब भी इंतकाम का तूफान बरपा था। निकाह की रात सानिया ने बज़ाहिर हार मान ली थी और अपनी माँ मलिका बल्कीस से मुआफ़ी मांगकर तकरीब में शामिल होने की इजाज़त हासिल कर ली। लेकिन इसके पास एक छोटा सा शीशे का प्याला था जिसमें इसने एक ऐसा जहर मिला रखा था जो पीने वाले को चंद लम्हों में मौत की नींद सुला देता। जब काजी साहिब ने निकाह मुकम्मल किया और इकरा अब इस सल्तनत की शहजादी बन चुकी थी, तो सानिया एक जहरीली मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी। इसके हाथ में शरबत के 2 जाम थे। भाई, मेरी तमाम खताएं मुआफ़ कर दी, सानिया ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। आज आपकी जिंदगी का बड़ा दिन है, मेरी तरफ से ये शरबत कबूल करें और अपनी दुल्हन को भी पिलाएं। ताबिश ने सानिया की आंखों में देखा। इसे शक तो हुआ, लेकिन एक बहन के सामने इसने जाम पकड़ लिया। जैसे ही ताबिश वो जाम इकरा की तरफ बढ़ाने लगा, महल का वही जख्मी सिपाही जो ज़मीर की मलामत से तड़प रहा था, दरबार में लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। रुक जाइए शहजादे, ये शरबत मत पीजिएगा, सिपाही ने चिल्लाकर कहा। इसमें शहजादी साहिबा ने जहर मिलाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सानिया का चेहरा जर्द पड़ गया। बादशाह सुलेमान गुस्से से तख्त से खड़े हो गए। सानिया, क्या ये सच है? बादशाह की गरजदार आवाज ने इसे हिलाकर रख दिया। सानिया ने इनकार करना चाहा, लेकिन ताबिश ने वो जाम सानिया की तरफ बढ़ाया। अगर इसमें जहर नहीं है तो तुम खुद इसे पीकर साबित करो। सानिया के हाथ कांपने लगे और उसने जाम फर्श पर पटक दिया। शरबत जहां गिरा वहां का संग मरमर सिया पड़ गया। ये देखकर मलिका बल्कीस की चीख निकल गई और बादशाह ने इसी वक्त हुक्म दिया कि सानिया को उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए और उससे तमाम शाही अलकाबात छीन लिए जाएं। सानिया को घसीटकर दरबार से बाहर ले जाया गया। इकरा, जो ये सब देखकर लरज रही थी, इसे ताबिश ने सहारा दिया। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा इकरा, ताबिश ने सबके सामने कुछ दिनों बाद इकरा अपनी मामा से जहरा को लेने खुद गांव गई। जब वो शाही बगजी में अपने पुराने घर पहुंची तो गांव वाले दंग रह गए। इकरा ने अपनी मां को गिले लगाया और उन्हें महल ले आई। अब मासी जहरा एक खादमा नहीं बल्कि सल्तनत की मलिका की मां थी। वक्त गुजरता गया, इकरा ने अपनी सादगी और रहमदिली से पूरी रियाया के दिल जीत लिए। वो अक्सर महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोल देती और खुद उनके दरमियान बैठकर उनके दुख सुख सुनती। शहजादा ताबिश और इकरा की मोहब्बत की दास्तानें दूर दूर तक फैल गईं।
दूसरी तरफ सानिया अपनी काल कोठरी की सलाखों के पीछे से महल की खुशियां देखती और अपनी नफरत और हसद की आग में खुद ही जलती रहती। इसने सीख लिया था कि हसन चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होता है, और जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही इसमें गिरता है। नूरपुर की सल्तनत अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल थी, क्योंकि अब वहां की शहजादी एक ऐसी लड़की थी जिसने गुर्बत देखी थी और जो दूसरों के दर्द को महसूस करना जानती थी।